मित्रों, आज 9 मई को बहुप्रतीक्षित फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। पिछले वर्ष दशहरे पर 2 अक्टूबर के दिन इस मूवी का टीजर रिलीज किया गया था। तभी से लोग इसके ट्रेलर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि टीजर को देखकर लोगों को बहुत निराशा हुई थी। लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी इस मूवी से, जब इस मूवी की घोषणा हुई थी तभी से, क्योंकि प्रभास बाहुबली इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमिका में दिखने वाले थे। लेकिन जब टीजर आया तो लोगों की सारी आशाएं टूट गईं, क्योंकि इस टीजर में हमें घटिया वीएफएक्स देखने को मिले। इसके साथ ही रामायण के जितने भी पात्र हैं उन सभी की वेशभूषा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, अलग तरह से दिखाने का प्रयास किया गया, जिसे देखकर कहीं पर से भी रामायण की फील नहीं आ रही थी। जो भक्ति भाव अंदर जागृत होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। जब फिल्म के टीजर की बहुत ज्यादा आलोचना हुई तो फिल्म के मेकर्स ने इसमें परिवर्तन करने की बात कही थी। यही कारण है कि लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे, ट्रेलर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मित्रों, अगर मैं अपनी बात कहूं तो जिस चमत्कार की आस में हम मन लगा के बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वैसा कुछ तो नहीं हुआ। मेकर्स ने प्रयास तो किया है कि टीजर में जो गलतियां की गई थी वो ट्रेलर में ना होने पाए, लेकिन फिल्म बन चुकी है तो उसमें बदलाव संभव नहीं हो सकते। और कुछ दिन पहले फिल्म के एडिटर ने भी ये बता दिया था कि फिल्म में कोई ज्यादा विशेष बदलाव होगा नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कुछ गलती करी ही नहीं है। ये तो लोग ही हैं जिन्हें प्रभु राम का पुराना नीरस लुक पसंद है, तो वो नए लुक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी जब मानसिकता ही यही थी कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है, तो उसमें क्या बदलाव कर सकते थे। हालांकि ओम राव जी हों या फिर मनोज मुंतशिर जी हों, जो भी इस फिल्म के निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो भावना है, जो सनातन धर्म के प्रति भावना है, उस पर मुझे संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलती करी है। अब उस गलती को वो छिपा नहीं सकते, ना ही उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक अवसर खो दिया है। जब टीजर आया था तो सबसे बड़ा प्रश्न प्रभु श्री राम जी की वेशभूषा को लेकर उठा था, लेकिन ट्रेलर देखकर लगता है मेकर्स ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर फिल्म में पहनावे, वेशभूषा की बात छोड़ दे, वीएफएक्स को छोड़ दे, उसके बाद भी जो एक भक्तिभाव, एक रामायण पर आधारित फिल्म को करना चाहिए, ट्रेलर देखकर वो नहीं हो रहा है। प्रभास कहीं से कहीं तक प्रभु श्री राम जी के रूप में नहीं लग रहे। फिल्म के डायलॉग और आवाज़ ये सब तो बहुत दमदार है, लेकिन फिल्म को हम केवल सुनते नहीं हैं बल्कि देखते भी हैं, इसलिए दमदार आवाज़ भी कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए कि आज से 3-4 दशक पहले रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, उस समय तो आज के जितनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई वीएफएक्स नहीं थे, पर आज भी लोग उसे भर भर के प्यार देते हैं। अरुण जी को लोग भगवान के समान ही प्रेम देते हैं। ये श्रद्धा, ये भाव, ये सब मन के विषय हैं। रामायण के मेकर्स ने, एक्टर, डायरेक्टर सभी ने लोगों के मन को जीत लिया था, लेकिन आदिपुरुष के एक्टर, डायरेक्टर ये करने में असमर्थ रहे। और कहीं ना कहीं इन सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओम राव जी पर है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में फिल्म का निर्माण था। कौन सा पात्र क्या पहनेगा, किस तरह से दिखेगा, ये सब एक डायरेक्टर की कल्पना पर ही आधारित होता है। आप बाहुबली को देख लीजिए, राजामौली सर की कल्पना को आप उसमें देख सकते हैं। कितनी भव्यता और दिव्यता हमें देखने को मिलती है बाहुबली मूवी में, उससे कई गुना अधिक भव्यता हमें रामायण में देखने को मिल सकती थी, आदिपुरुष में देखने को मिल सकती थी, अगर ओम राव जी ने सही तरीके से डायरेक्शन दिया होता। लेकिन अब कहने से कोई लाभ नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ओम राव जी ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। ये मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक अवसर खो दिया है।